मैं डॉक्टर रमेश चंद्र वर्मा, सह आचार्य ड्राइंग एंड पेंटिंग, आर.डी. गर्ल्स कॉलेज, भरतपुर। आज के इस वीडियो में हम अजंता की गुफा संख्या 16 एवं 17 के कुछ चित्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। गुफा संख्या 16 यह विहार गुफा है जिसमें बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। चैत्य गुफाएं उसे कहते हैं जिसमें बौद्ध भिक्षु पूजा अर्चना करते हैं, और विहार गुफा उसे कहते हैं जिसमें बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। इस गुफा का निर्माण 475 ईस्वी से 500 ईस्वी के मध्य वाकाटक राजा हरिसेन के मंत्री वाराहदेव ने बनवाया था, जो वहां उत्कीर्ण लेख से पता चलता है। इस गुफा में उच्च कोटि के कलात्मक दृश्य देखे जा सकते हैं। गुफा के प्रवेश द्वार पर 2 हाथी उत्कीर्ण हैं। बाईं ओर सीढ़ियां चढ़ने पर सामने दीवार पर नागराज की सिंहासनारूढ़ प्रतिमा है। इसके साथ ही गुफा के आंतरिक भाग में जो प्रमुख चित्र हमें मिले हैं, उनमें बुद्ध उपदेश के चित्र, मर्ती राजकुमारी या महाराज नंद की रानी का चित्र, तीसरा नंद कुमार का वैराग्य, चौथा अजात शत्रु व बुद्ध की भेंट, पांचवा माया देवी का स्वप्न, छठा हस्ती जातक, सातवां महामग्न जातक, आठवां उड़ते हुए गंधर्वों का चित्र। बुद्ध उपदेश का जो चित्र है, इस चित्र का अधिकांश भाग आज दिखाई नहीं देता है, परंतु जब अजंता की खोज की गई थी तब उसमें बुद्ध की आकृति को छोड़कर शेष भाग, जिनमें उनके भक्तों की आकृतियां थीं, कम क्षतिग्रस्त थीं। ये समस्त आकृतियां एकाग्रचित्त, भक्ति तथा नम्रता आदि भाव लिए हुए दर्शाई गई। दूसरा चित्र है मर्ती राजकुमारी या महाराज नंद की रानी का चित्र। 16वीं गुफा का यह चित्र बहुत ही सुंदर है। इसकी गणना अजंता के प्रसिद्धतम चित्रों में होती है। इसमें एक कुलीन महिला ऊंचे आसन पर सिर लटकाए, अधखुले नेत्रों और शिथिल अंगों सहित अधलेटी है। पास ही दासी उन्हें सहारा दिए ऊंचा उठा रही है। दूसरी दासी छाती पर हाथ रखे एक हाथ से रानी की नाड़ी का परीक्षण कर रही है। उसकी मुख मुद्रा गंभीर एवं मृत्यु की आशंका के आतंक का भय चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देता है। एक दासी पंखा जल रही है। नीचे मृत्यु की आशंका से कुछ स्त्रियां अपना मुंह छिपाए रो रही हैं। वहीं दरवाजे के पास सफ़ेद टोपी पहने वृद्ध का चित्र है, जो मुकुट लिए खड़ा है। एक स्तंभ के पीछे एक वृद्ध बैठा बनाया गया है। उक्त चित्र में महाराज नंद द्वारा वैराग्य लेने के पश्चात उसकी सूचना हेतु अपना मुकुट राजभवन में भेजने पर उनकी पत्नी सुंदरी मरणासन हो जाती है की कथा को चित्रित किया गया है। इस चित्र में पारसी टोपी लगाए स्त्री तथा दूसरी निग्रो जैसी लगती हैं बनाई गई हैं, उल्लेखनीय है। नंद के भिक्षु बनने वाले दृश्य में केले के पत्तों का झुकाव अनोखे ढंग से बनाया गया है तथा उसकी हरितिमा दर्शनीय है। ग्रिफिथ महोदय ने इस दृश्य को देखकर लिखा है कि भावना, करुणा तथा कथा चातुर्य की दृष्टि से इससे बढ़कर कला इतिहास में कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि इस चित्र को देखने पर संपूर्ण कथानक का भान स्वतः ही दर्शक के मन में हो जाता है एवं मरने का भय तथा उनके आसपास उसके भाव से प्रभावित दरबारी जन की जो चेहरे की आकृतियां हैं, वो अपेक्षित भाव को दर्शक तक पहुंचाने में सफल रही हैं। इसलिए इस चित्र को अजंता की चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ चित्रों में गिना जाता है। अगला दृश्य है बुद्ध का वैराग्य। बुद्ध को वैराग्य पैदा करने वाले चारों दृश्यों, वृद्ध पुरुष, शव, वृषभ तथा वैरागी का चित्रण देखने को मिलता है। बुद्ध के वैराग्य से संबंधित कथा को
आपके सामने स्पष्ट कर दूं, क्योंकि उस समय भगवान बुद्ध के जन्म से पूर्व ही उनके लिए यह भविष्यवाणी कर दी गई थी कि यह सन्यासी बनेंगे। तो राजा ने उनके जन्म के पश्चात उनको केवल राजभवन में ही रखा, बाहरी दृश्यों से उनको अनजान रखा। लेकिन जब उन्होंने एक बार वह कहीं बाहर जा रहे थे तो किसी वृद्ध पुरुष को देखा, तो उन्होंने कहा कि ये ऐसा क्यों है। तो उनके साथ में गए व्यक्ति बोल रहे थे कि यह वृद्ध पुरुष ये वृद्धावस्था हर व्यक्ति के जीवन में आती है। आप अभी युवा हैं तो आप भी वृद्ध होंगे। इसी प्रकार शव को देखने के पर तब उन्होंने ये पूछा था कि ये क्या है, तो बोले ये मृत्यु है, और मृत्यु सभी के जीवन में अवश्यंभावी होती है। इसी प्रकार वृषभ का चित्र के आकृति को देखने पर उनके पूछे गए प्रश्न पर उत्तर दिया गया कि यह युवावस्था है और ये इस तरह से बलशाली शरीर है और ये भी धीरे धीरे क्षरण हो जाएगा। और जब वैरागी या साधु को देखा था तो उन्होंने कहा यह व्यक्ति अब संसार से विरक्ति प्राप्त करने के लिए वैराग्य धारण कर लिया है। तो इन सभी दृश्यों को देखने के पश्चात उनके मन में ये प्रश्न उठा कि जब मेरा भी जीवन इसी प्रकार से है तो ये जीवन किस लिए जिया गया। जीवन के इन्हीं मूलभूत प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए उन्होंने अर्धरात्रि में अपनी पत्नी एवं पुत्र को छोड़कर वन में चले गए थे। तो इस प्रकार से बुद्ध को वैराग्य प्राप्त करने से पूर्व इन दृश्यों के कारण से उनके कारण उठी शंकाओं का समाधान हेतु उन्होंने वैराग्य धारण किया था। एक चित्र में माया देवी द्वारा अपने स्वप्न की चर्चा महाराज शुद्धोधन से करते दर्शाया है। माया देवी के चारों ओर दासियां अत्यंत सुंदर मुद्राओं में बैठी हुई है। इन आकारों में की आंखों को चित्रित करने में कलाकार चूक गया है, अर्थात वह आंखों के द्वारा भावों का अंकन करने में असफल रहा है। अन्य चित्र है भगवान बुद्ध की पाठशाला। उक्त चित्र में बालकों की मनोहर क्रीड़ाओं को चित्रित किया गया है। सुजाता की खीर, राजगृह की गलियों में भिक्षा मांगते बुद्ध, आषाढ़ में गौतम का प्रथम तप आदि अन्य चित्र भी यहाँ बने हैं। अजात शत्रु व बुद्ध की भेंट। अजात शत्रु द्वारा अपने पिता का वध करने पर वह अशांत हो जाता है। अपने चित्त को शांत करने हेतु वह महापुरुषों के उपदेश सुनना चाहता है। राज्य वैद्य द्वारा आम्र वन में ठहरे बुद्ध के दर्शनों हेतु जाने को कहते हैं। इस विषय को चित्र में दर्शाने हेतु अजात शत्रु को जुलूस के साथ वहां जाते दिखाया है। जुलूस में सुसज्जित हाथी, सिपाही, बांसुरी व तुरही वादक दिखाए गए हैं। एक अन्य चित्र जो हस्ती जातक का है बहुत ही सुंदर बन गया है। कथानुसार पूर्व जन्म में बुद्ध शक्तिशाली हस्ती यानी हाथी के रूप में जन्म लेते हैं और घने जंगल में अकेले रहते हैं। एक दिन हस्ती को जंगल में भूखे प्यासे आदमियों की कराह सुनाई देती है। उनकी तकलीफ देखकर वे स्वयं झील की पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे देते हैं, जिससे वे उनका मांस खाकर अपनी भूख मिटा सकें। इस प्रकार वे व्यक्ति अपनी भूख व प्यास मिटाते हैं, लेकिन जब उन्हें मृत हस्ती के त्याग का पता चलता है तो अभिभूत हो जाते हैं। इस दृश्य के एक भाग में भूखे यात्री पहाड़ी पर खड़े सफ़ेद हाथी की तरफ इशारा करते बनाया है। दूसरे दृश्य में मृत हाथी को जमीन पर पड़े दर्शाया है, जिन पर दो यात्री तेज चाकू से मांस निकाल रहे हैं। कुछ मनुष्य को मांस भूनते तथा कुछ को खाते और झील का पानी पीते हुए दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से पूर्व जन्मों में भी गौतम बुद्ध ने या महात्मा बुद्ध ने परोपकार की भावना को सदैव सर्वोपरि माना। अन्य चित्र है महाउमंग जातक। इस चित्र में देवी शक्ति से युक्त महोसंग नाम के बालक द्वारा गंभीर विवादों का हल करते दर्शाया है। जैसे बच्चे की असली माता कौन सी है, साधारण समाधान के रूप में बच्चे के दो टुकड़े करने के प्रस्ताव पर असली माता अपने बच्चे पर से अधिकार छोड़ने पर राजी हो जाती है। इस प्रकार के चित्रों का
इस प्रकार से उस घटना को चित्रित कर चित्रकार ने उक्त भाव को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। दिव्य गायकों के समूह का चित्र। यह चित्र गुफा के प्रवेश द्वार के बाहरी ऊपरी भाग पर बनाया गया है। चित्र में दिव्य गायकों के उड़ने का भाव एवं गान में तन्मय गंधर्व की मुख मुद्रा बहुत ही सुंदर ढंग से बनाई गई है। उड़ते हुए गंधर्व के चित्र। द्वार की दूसरी ओर उड़ते हुए गंधर्व समूह में एक गंधर्व की घूमी हुई निश्चल आंखें व सुडोल मुखमंडल को बनाने में चित्रकार ने निपुणता का परिचय दिया है। चित्र की आगे बढ़ने की गति, उसके आभूषण, हाथों की मजरिका को स्वाभाविक ढंग से अंकित किया है, इसलिए इसकी गिनती भी अजंता के अच्छे चित्रों में होती है। अब हम बात करेंगे गुफा संख्या 17 के चित्र। इस चैत्य गुफा का निर्माण वाकाटक वंश के राजा हरिसेन के एक श्रद्धालु मंडलाधीश द्वारा करवाया गया है। डॉक्टर वर्गस ने इस गुफा के लगभग 21 दृश्यों का वर्णन किया है जो जातक कथाओं से संबंधित है। गुफा के प्रवेश द्वार के ऊपर प्रेमालाप करते दंपतियों के चित्र हैं, जिनको मांगलिक चित्र भी कहा जाता है। इनको केवल द्वार पर ही बनाया जाता है। अन्य चित्र इस प्रकार है: दंपतियों के चित्र, मात्र पोषक जातक तथा वैसंतर जातक। इन सभी का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।